हेलो स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा के विज्ञान अध्याय 1 खाद्य उत्पादन और प्रबंधन भाग 3 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं पौधों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पौधों के जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं जलीय विलयन में होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पौधों में समय समय पर पानी डाला जाता रहे। पौधों को पानी डालने की यह प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। अर्थात पौधे पृथ्वी से खनिज लवण जल के माध्यम से ही अवशोषित करते हैं। अतः पौधों को सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सिंचाई के माध्यम नहर, जलाशय, कुआं या नलकूप हैं। खेतों में नहरों, जलाशयों, कुओं या नलकूपों से प्राप्त जल द्वारा सिंचाई की जाती है। ये देखिए, कुछ सिंचाई के साधनों का चित्रण किया गया है। झूलते टोकरी द्वारा सिंचाई करना, नलकूप द्वारा सिंचाई करना। ये नलकूप देखिए यहाँ से निकला हुआ है। इस नलकूप को चलाने के लिए इंजन लगे रहते हैं। और रहट द्वारा सिंचाई करना। रहट भी एक तरह का सिंचाई का यंत्र ही है जो पुराने समय में बैलों द्वारा चलाया जाता था। अब देखते हैं फसलों की सुरक्षा। फसलों की विशेष रूप से कण बनने के समय पक्षियों व कीटों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पक्षियों को अनाजों को खाने से रोकने के लिए बिजूखा या काक भगोड़ा द्वारा डराया जा सकता है। बिजूखा एक प्रकार का मानव पुतला है जिसे खेतों में लगाया जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं बिजूखा का चित्रण। देखिए, यही बिजूखा है। इसे आप खेतों में लगा सकते हैं। बांस के खंभे पर वाल की सहायता से इसको बनाया जाता है और फटे कपड़े पहनाकर ये आपका एक मटके का सर लगा हुआ है। कीट लार्वा अवस्था में ही पत्तियों को खा जाते हैं और जीवाणु, कवक तथा विषाणु पौधों में रोग पैदा करते हैं। अर्थात कुछ कीट ऐसे होते हैं जो शुरू में बचपन के समय ही पत्तियों को नष्ट कर देते हैं और जीवाणु, कवक तथा विषाणु पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे गेहूं में कीट कंडुआ और चावल में झुलसा रोग हो जाता है। पीड़क जीवों अर्थात कीटों को मारने के लिए कीटनाशी रसायनों का छिड़काव किया जाता है जो पीड़क जीवों, उनके अंडों, लार्वा को मार देते हैं, लेकिन पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे BHC अर्थात बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT और मैलाथियन आदि। यहाँ देखिए, एक किसान को कीटनाशी का छिड़काव करते हुए दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं कीटनाशियों से हानियाँ। कीटनाशी अर्थात पीड़कनाशी। नंबर 1, ये उपयोगी जीवों आदि को मार देते हैं। अर्थात ज़्यादा मात्रा में पीड़कनाशी का प्रयोग करने पर ये केंचुए जैसे लाभदायक जंतु को नष्ट कर देते हैं। नंबर 2, ये वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। अर्थात किसी न किसी रूप में ये मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं जिससे मनुष्य को हानि होता है। अतः ज़्यादा मात्रा में कीटनाशियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि अति आवश्यक